नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारे विद्यालय में नए बच्चे आ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, इनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। हम वर्ष 2024-2025 जो एकेडमिक ईयर 2024-2025 है, इसमें प्रेरणा पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम प्रेरणा पोर्टल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका ये ट्यूटोरियल है। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्रोम पर, और क्रोम पे हम यहाँ पर ओपन करेंगे प्रेरणा पोर्टल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रेरणा पोर्टल। प्रेरणा पोर्टल को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो प्रेरणा पोर्टल की वेबसाइट है prerna.up.in वो हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगी। अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर अपना लॉगिन करना है। तो लॉगिन का ऑप्शन कहाँ पर आएगा? बैंक डाटा अपलोड पे आएगा। बैंक डाटा अपलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जब हम बैंक डाटा अपलोड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन या बैंक अपलोड, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चुन लेंगे। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चुनते हुए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे आपको MDM की कॉल आती है उसे फुलफिल करेंगे। जब हमने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला तो हमें एक OTP प्राप्त हुआ। उस OTP को डालते हुए हमने प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-2025, और इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट ट्रांसफ़र। देखिए, अगर हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-2025 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें और उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब इसके जस्ट नीचे मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आप स्क्रॉल करिएगा तो आपको डाटा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि YouTube में आप किसी भी बच्चे के डाटा को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप नया रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। तो हम सभी लोगों को पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कक्षाओं में से कोई बच्चा बीच सत्र में ही किसी अन्यत्र विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, या उसका माता पिता जो है वो कहीं और चला जाता है, तो उस बच्चे को हमें अपने विद्यालय से हटाना होता है। तो एक एक बच्चे को आप ये तसल्ली कर लीजिए, या आप इस चीज़ को लेकर के श्योर हो जाइए कि ये बच्चा आपके विद्यालय पे ही पढ़ना है कि नहीं। इसके बाद हम उस बच्चे को स्क्रॉल करके वेरिफिकेशन कर लेंगे। इसके बाद ही हम सत्र 2024-2025 के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब हमने इसको ओके कर दिया। लेकिन अगर आप कंपोजिट विद्यालय से हैं, या आप उच्च प्राथमिक विद्यालय से हैं, या आप प्राथमिक विद्यालय से ही हैं, लेकिन आपका बच्चा पहले किसी दूसरे सरकारी विद्यालय में 1 से 5 में अध्ययनरत था, 1 से लेकर के 5 तक की किसी भी कक्षा में अध्ययनरत था, अब वो आपके विद्यालय पे आ रहा है 1 से 5 तक की किसी भी कक्षा में, तो आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जब आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जब विंडो ओपन होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि छात्र छात्रा के स्थानांतरण की प्रक्रिया वर्ष 2024-2025 के लिए हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि छात्र छात्रा का जो स्थानांतरण विद्यालय का SR संख्या का मतलब है कि जिस विद्यालय से छात्र छात्रा को स्थानांतरण कर रहे हैं वहाँ पर छात्र छात्रा का SR नंबर जो है वही बढ़ना है। अर्थात मान लीजिए कि किसी पहले वाले विद्यालय से बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा है, तो उस विद्यालय का जो उसका पूर्व का विद्यालय है वही SR नंबर हमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद कह रहे हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप विद्यालय में किए जाने वाले स्थानांतरण किए जा रहे छात्र छात्रा की जानकारी, स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण और स्थानांतरण का दिनांक सही आपको भरना है। इसके बाद चलते हैं, आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो सीधे UDICE कोड पे उस विद्यालय का UDICE कोड डाल सकते हैं जहाँ से वो बच्चा ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा अगर आपको उस विद्यालय का UDICE कोड नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, सत्र को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये 2024-2025 ही रहेगा। राज्य आपका उत्तर प्रदेश है।
जनपद में आप सिलेक्ट करेंगे तो ढेर सारे जनपद खुल रहे हैं, आप अपना जनपद ले लीजिएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ले लिया। इसके बाद आपका विद्यालय रूरल में आता है कि अर्बन में, तो आप अपना रूरल चुन लेंगे। इसके बाद ब्लॉक आप अपना चुन सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा ब्लॉक है खजुआ, तो हमने खजुआ को चुन लिया। इसके बाद विद्यालय के प्रकार में आपको चुनना है कि बच्चा जिस विद्यालय से आ रहा है वो प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है या कंपोजिट विद्यालय है, तो हमने मान लिया कि वो प्राइमरी विद्यालय है। अब यहाँ पर जो विद्यालयों की सूची है इसमें वो सारे विद्यालय दिखने लगेंगे जो फतेहपुर जिले के खजुआ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय है रूरल एरिया के अंतर्गत। आप उस विद्यालय को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई एक विद्यालय सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका जो उस विद्यालय का जो बच्चों का डाटा है वो यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। वो सारे बच्चे यहाँ पर शो करने लगेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान विद्यालय में छात्र छात्रा की जानकारी, वो आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी। अब आपको क्या करना है कि आपको उस बच्चे को चुनना है जिस बच्चे को आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। आपने उस बच्चे को चुन लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसका जो स्थानांतरण छात्र का नाम है वो आपको भरा हुआ मिलेगा, एसआर आपको भरा हुआ मिलेगा, स्थानांतरण दिनांक, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने किसी का चुनाव किया, छात्र छात्रा को लिया, तो आपको एसआर नंबर आपको खुद भरना है। जो बच्चा टीसी लेकर के आएगा उस टीसी में एसआर नंबर दिखेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, चुने क्रमांक छात्र छात्रा का नाम एसआर नंबर, तो वहाँ पर आपको एसआर नंबर बच्चे का भरना होगा और जो स्थानांतरण की तारीख है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। स्थानांतरण की तारीख वो तारीख रहेगी जिस तारीख में वो बच्चा, ठीक है, आपके विद्यालय पे आ रहा है, स्थानांतरण आप कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जिस विद्यालय में छात्र को स्थानांतरित कर रहे हैं, मतलब अपने विद्यालय में, वहाँ पर आपको आपका जनपद तो दिखाई दे रहा है, जनपद के अंदर ही बच्चे का स्थानांतरण हो रहा है। इसके बाद आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने विद्यालय को सिलेक्ट कर लेंगे, स्थानांतरण की कक्षा, जिस कक्षा में वो बच्चा आप स्थानांतरित करने जा रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आपके विद्यालय में बच्चे का एसआर नंबर होगा उसको आप इस कॉलम में सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब जहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सर चमक रहा है, यहाँ पर आप उसका एसआर नंबर देंगे जो आपके विद्यालय में उसे अलॉट होगा। इसके बाद स्थानांतरण का ये तमाम कारण है, डुप्लीकेट पंजीकरण, घर कार्य में लगे रहना, गरीबी के कारण, इनमें से जो उचित कारण है उसका आप चयन कर लेंगे। इसके बाद स्थानांतरण के विवरण में जो भी आपको जानकारी देनी है वो आप जानकारी संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद छात्र छात्रा का स्थानांतरण करेंगे, तो आप छात्र छात्रा का स्थानांतरण जब आप क्लिक करेंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिक उस विद्यालय से आपके विद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस पूर्व विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा हो उस विद्यालय से उसकी टीसी कट चुकी हो और उस विद्यालय के हेडमास्टर या सहायक अध्यापकों के द्वारा उस बच्चे की टीसी का विवरण प्रेरणा पोर्टल पे सही तरीके से अपडेट कर दिया गया हो, तभी वो बच्चा हम अपने विद्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, अन्यथा हम उसे तब तक स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी हमने आपको बताया कि एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पे यही होता है कि हम उन बच्चों को हटा देते हैं जो हमारे विद्यालय को छोड़ रहे होते हैं। तो आराम से आप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करिएगा। चूँकि अप्रैल का महीना चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि गार्जियन आ जाता है और कहता है कि नहीं अभी हम अपने बच्चे को आपके यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, तब अगर हम वेरीफाई कर चुके हैं तो हमें बड़ी असुविधा होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि छात्र को स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया हमने आपके साथ साझा की वो आपको समझ में आई होगी। बार बार मैं अपने अध्यापक बंधुओं से हाथ जोड़ करके वही एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस मेरा उद्देश्य आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना होता है ताकि आपसे हमें और हमें आपसे कुछ सीखने का मौका मिल सके। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, आपका शिक्षक साथी बंधु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने ग्रुपों में साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ते हैं।